अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज हम एक ऐसे सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं जो शायद आपने भी कभी न कभी खुद से पूछा हो। दुनिया में दो तरह के लोग क्यों नजर आते हैं? एक वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी उनकी जेब खाली रहती है, टेंशन बढ़ती रहती है और जिंदगी मुश्किल लगती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए लगता है जैसे रिस्क के रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हों। उनकी जिंदगी में सुकून भी होता है और बरकत भी। तो असल फर्क कहाँ है? क्या सिर्फ पैसा ही अमीरी का राज है, या फिर कोई और गहरा राज भी है जो जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है? अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर होने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि असली अमीरी का ताल्लुक पैसे से कम और इंसान के दिल और उसके रब के साथ ताल्लुक से ज्यादा होता है। जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है तो जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सुकून, बरकत और आसानी भी आनी शुरू हो जाती है। माहिरीन नफ्सियात एक तसव्वुर बताते हैं जिसे स्कैर्सिटी माइंडसेट कहते हैं, यानी कमी की सोच। जब इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका दिमाग सिर्फ मसाइल और प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। लेकिन जब इंसान अपनी ज़बान को जिक्र से और दिल को अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ लेता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच अबंडेंस यानी कसरत और उम्मीद की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। आपकी जेब में क्या है ये इतना अहम नहीं होता। असल सवाल ये है कि आपकी ज़बान पर किसका जिक्र है और आपके दिल में किसकी मोहब्बत है। और यहीं से आज की वीडियो का असल राज शुरू होता है। आज हम बात करेंगे दुरूद शरीफ के उस अमल की जो सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी का एक ताकतवर सिस्टम है। ऐसा निज़ाम जो इंसान की सोच, उसकी दुआ और उसकी जिंदगी के दरवाज़ों को बदल सकता है। बहुत से लोगों ने सिर्फ दरूद की कसरत से अपनी जिंदगी में ऐसी बरकत देखी कि तंगदस्ती आसानी में बदल गई और बेचैनी सुकून में। तो अगर आप कभी रिस्क की तंगी, स्ट्रेस या जिंदगी की मुश्किलात से परेशान रहे हैं, तो आज की वीडियो के अगले कुछ मिनट आपको सोचने का एक नया जाविया देने वाले हैं, क्योंकि आज हम समझेंगे कि दरूद शरीफ का ये अमल किस तरह एक फ़कीर को भी अमीर बना सकता है और अमीर को अमीर तर। नाजरीन, दुनिया में हर चीज़ की एक करेंसी होती है। अगर आपको महंगी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए या कोई बिजनेस करना है, तो आपको उस मुल्क की करेंसी देनी पड़ती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, वो रिस्क जो सीधा अल्लाह के ख़जानों से आता है, उसकी करेंसी क्या है? यहाँ हमें रहनुमाई मिलती है कुरान से। सूरह अल-अहज़ाब आयत 56। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और मोमिनीन को भी हुक्म दिया जाता है कि तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए। दुनिया में आम तौर पर अल्लाह हमें किसी अमल का हुक्म देता है, लेकिन यहाँ एक मुनफरिद चीज़ नज़र आती है। अल्लाह खुद भी ये अमल करता है और फिर मोमिनीन को भी उसमें शरीक होने का हुक्म देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अमल कोई आम जिक्र नहीं है, ये कायनात की सबसे कीमती रूहानी करेंसी है। जिंदगी में अमीर होना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम नहीं होता। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, टेंशन कम नहीं होती और जिंदगी मुश्किल ही लगती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि असली अमीरी बरकत में होती है। बरकत का मतलब होता है कम चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा, कम पैसे में ज़्यादा आसानी, कम वक्त में ज़्यादा काम। और दुरूद शरीफ इस बरकत को खींच लाता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि दुरूद शरीफ दरअसल कायनात की अल्टीमेट करेंसी है। ये ज़मीन पर पढ़ी जाती है लेकिन उसका एक्सचेंज रेट अर्श पर तय होता है। हदीस का मफहूम है कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रुक जाती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए। यानी अगर इसे सादा ज़बान में समझें तो आप दुआ करते हैं, आप अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रखते हैं, लेकिन जब तक इस दुआ पर दुरूद की मेहर नहीं लगती, वो फ़ाइल आगे नहीं बढ़ती। जब आप दुरूद इब्राहीमी या कोई भी दुरूद पढ़ते हैं तो आप अपनी दुआ को वो ऑफिशियल सील दे देते हैं जो इसे आसमान तक पहुंचाती है। साइंस और नफ्सियात दोनों कहती हैं कि अगर आप किसी बहाव और फ्लो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इसके मंबा और सोर्स से जुड़ना पड़ता है। जैसे पानी का बहाव नदी के सोर्स से होता है।
रूहानी निज़ाम में अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा ज़रिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप दरअसल इस सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से उस बंदे पर रहमत नाजिल करता है और फिर अजीब बरक़ात नज़र आनी शुरू होती हैं। खर्चे कम हो जाते हैं, रिस्क के हुसूल में आसानी आ जाती है, ज़िंदगी में सुकून बढ़ जाता है। इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझें। दुनियावी बिजनेस में पैसा डूब भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन दुरूद की करेंसी में की गई इन्वेस्टमेंट कभी ज़ाया नहीं होती। ये वो सरमायाकारी है जो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाती बल्कि आपके रास्ते से वो रुकावटें भी हटा देती है जो आपकी तरक्की को रोक रही होती हैं। अब ज़रा एक सादा सवाल सोचिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस कौन सा होता है? वही ना जहां आप थोड़ी सी मेहनत करें और बदले में मुनाफा कई गुना ज़्यादा मिल जाए। बिजनेस की दुनिया में लोग इसी चीज़ को ढूंढते रहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा मुनाफा। हैरत की बात यह है कि रूहानी निज़ाम में भी एक ऐसा ही उसूल है और वो उसूल है दुरूद शरीफ का मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। हदीस में आता है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 दर्जात बुलंद करता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। ज़रा इस कैलकुलेशन पर गौर करें। दुनिया की रियाजी कहती है 1 जमा 1 बराबर 2, लेकिन अल्लाह के सिस्टम में दुरूद की कैलकुलेशन कुछ और ही है। 1 दुरूद बराबर 10 रहमतें, यानी आपकी एक छोटी सी कोशिश पर अल्लाह की तरफ से 10 गुना रिटर्न मिलता है। और ये 10 रहमतें सिर्फ रूहानी सुकून तक महदूद नहीं होती। इन रहमतों में इंसान की ज़िंदगी के बहुत से पहलू शामिल हो जाते हैं। रिस्क की आसानी, मुश्किलात का हल, दिल का सुकून और ज़िंदगी में बरकत। इसीलिए इसे एक तरह का स्पिरिचुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जा सकता है। आप थोड़ा सा वक्त देते हैं लेकिन अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझना ज़रूरी है। अमीर होना सिर्फ पैसा जमा करने का नाम नहीं है। असली मल्टीप्लायर तब काम करता है जब कमाई में बरकत आ जाए। जिंदगी में अक्सर आपने 2 तरह के लोग देखे होंगे। एक शख्स 1 लाख कमाता है, लेकिन कभी बीमारी, कभी नुकसान, कभी अचानक खर्चा उसका पैसा खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एक शख्स 30 या 40 हज़ार कमाता है, लेकिन उसी पैसे में घर भी चलाता है, बच्चों की तालीम भी होती है और जिंदगी में सुकून भी होता है। फर्क पैसे का नहीं, बरकत का होता है, और दुरूद शरीफ का अमल इसी बरकत को एक्टिवेट करता है। अगर साइंस की ज़बान में कहें तो ये एक तरह की वैल्यू एक्सपेंशन है। वसाइल वही रहते हैं, लेकिन उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। जब इंसान कसरत से दुरूद पढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी ज़बान जिक्र की आदत पकड़ लेती है, और जब ज़बान जिक्र से तर रहती है तो उसकी दुआएं भी ज़्यादा इखलास के साथ निकलती हैं। इस हालत को कुछ बुजुर्ग मुस्तजाबुद दावात की तरफ सफ़र कहते हैं, यानी ऐसा मकाम जहां इंसान की दुआ में अजीब असर पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कोई सुपर पावर हासिल कर लेता है, बल्कि असल बात यह होती है कि उसका दिल अल्लाह के करीब हो जाता है, और जब दिल करीब हो जाए तो उसकी पुकार भी ज़्यादा वज़न रखती है। इसीलिए कहते हैं दुरूद शरीफ वो ताकत है जो आपकी दरख्वास्त को अल्लाह की बारगाह में मंजूरी के करीब ले आती है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि दुरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि कायनात के मल्टीप्लेयर सिस्टम का हिस्सा है। मगर अब असल सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसका जवाब छुपा हुआ है आपके दिल और दिमाग के ताल्लुक में। साइंस के मुताबिक इंसान का दिल सिर्फ खून पंप करने वाला उज़्व नहीं है। रिसर्च, ख़ास तौर पर हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की स्टडीज़ ये बताती हैं कि दिल के पास अपना एक छोटा सा आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम होता है, यानी दिल और दिमाग दोनों मिलकर फैसले करते हैं। जब इंसान टेंशन, फिक्र और नाउम्मीदी में होता है तो दिल और दिमाग की लहरें और वेव्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं। इस हालत को साइंस इनकोहेरेंस कहती है। इसी वजह से इंसान को मौके नज़र नहीं आते, फैसले गलत हो जाते हैं और रिस्क के दरवाजे खुलने के बावजूद बंद लगते हैं। जब कोई शख्स मोहब्बत और यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका दिल एक पुरसुकून रधम में आ जाता है। साइंस इस कैफियत को हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहती है। इस हालत में दिमाग अल्फा वेव्स पैदा करता है,
یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں انسان زیادہ فوکسڈ، تخلیقی اور پر امید ہوتا ہے۔ یعنی درود صرف روحانی عمل نہیں بلکہ ایک ذہنی ریسیٹ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن کامیابی ان سے دور رہتی ہے، جبکہ کچھ لوگ کم محنت کے باوجود برکت دیکھتے ہیں۔ فرق اکثر سوچ اور دل کی حالت کا ہوتا ہے۔ جب درود کی برکت سے دل اور دماغ ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو انسان کی بصیرت جاگ جاتی ہے۔ پھر وہ ان مواقع کو بھی پہچان لیتا ہے جو عام لوگوں کی نظر سے چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا ذہن دیتا ہے جو مشکل سے بھی فائدہ اور راستہ نکال لیتا ہے۔ یہی وہ سسٹم ہے جو کبھی کبھی ایک غریب انسان کو بھی ایسی سوچ دے دیتا ہے جو اسے دولت اور کامیابی تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو دماغ تنگی اور کمی کی سوچ سے نکل کر کثرت اور برکت کی طرف چل پڑتا ہے، اور جب سوچ کثرت کی طرف جاتی ہے تو اللہ رزق کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب دل اور دماغ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں تو کامیابی خود آپ کا ایڈریس ڈھونڈتی ہے۔ دوستو، اب ذرا اس عمل کو ایک اور زاویے سے سمجھتے ہیں، نفسیات اور سائنس کا زاویہ۔ آج کی جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ ان الفاظ اور سوچوں سے بہت گہرا اثر لیتا ہے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ نفسیات میں اس بات پر کافی تحقیق ہو چکی ہے کہ تکراری روحانی جملے، ریپیٹیٹیو اسپریچول فریزز، یعنی وہ الفاظ جو سکون اور مقصد کے ساتھ بار بار کہے جاتے ہیں، انسان کے اعصابی نظام اور نروس سسٹم کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص ایک ہی ذکر یا دعا کو تسلی اور توجہ کے ساتھ دہراتا ہے تو سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول کی سطح کم ہونے لگتی ہے، دماغ میں فوکس اور کلیئرٹی بڑھنے لگتی ہے، دماغ میں شکر اور مثبتیت کے خلیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ جب یہی تکرار درود شریف کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف نفسیاتی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اینزائٹی اور بے چینی کم ہوتی ہے، دل کی دھڑکن اور اعصابی نظام زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک مثبت ذہنیت، پازیٹیو مائنڈ سیٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب انسان کا دماغ سکون میں ہوتا ہے تو وہ دنیا کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کے فیصلے اکثر غلط ہو جاتے ہیں، مگر جب دماغ پرسکون ہو تو وہی انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی بہتر فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ رزق اور کامیابی کا بہت بڑا حصہ ہمارے فیصلوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے جب درود شریف انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور اس کی سوچ کو مثبت بناتا ہے تو وہ نہ صرف روحانی برکت حاصل کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی بہتر مواقع اور صحیح راستے کو پہچان لیتا ہے۔ دوستو، اکثر لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، درود فقیر کو بھی امیر بنا دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے صرف پیسوں کی امیری تک محدود نہ سمجھیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسان صرف پیسے میں ہی فقیر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان 3 بڑی چیزوں میں بھی فقیر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، دل کے سکون میں فقیر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ، گھر اور سہولیات سب کچھ ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان کے دل بے چین رہتے ہیں۔ ہر وقت فکر، ٹینشن اور خوف انہیں گھیرے رکھتا ہے۔ جب انسان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا دل دھیرے دھیرے سکون کی طرف آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر دل کو ایک ایسی روحانی تسلی دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رزق کی برکت میں فقیر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، کبھی اچانک خرچہ آ جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی کمائی میں برکت محسوس نہیں ہوتی۔ درود شریف کا ایک روحانی اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، یعنی کم آمدن ہونے کے باوجود انسان کی ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں اور زندگی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3، زندگی کی سمت اور ڈائریکشن میں فقیر۔ کچھ لوگ زندگی میں محنت تو بہت کرتے ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ فیصلوں میں الجھن ہوتی ہے اور ہر طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں۔ جب زبان پر درود شریف کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اللہ اس کے لیے بہتر راستے اور مواقع پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ درود زندگی بدل دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص فوراً بہت امیر ہو جائے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ درود شریف انسان کو اندر سے امیر بنا دیتا ہے۔
दिल को सुकून मिलता है, दुआ में कबूलियत की ताकत आती है और रिस्क में बरकत पैदा होती है। और जब ये 3 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो इंसान की ज़िंदगी वाकई बदल जाती है। दोस्तों, अब तक हमने दुरूद शरीफ के रूहानी असरात, कुरान और हदीस की बुनियाद और साइंस के पहलुओं को समझा। मगर याद रखिए, सिर्फ मालूमात ज़िंदगी नहीं बदलती, अमल ज़िंदगी बदलता है। इसलिए अब बात करते हैं एक सादा और अमली तरीके की, जिसे आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्राइम टाइम का इंतखाब। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसान का दिमाग 2 वक्त सबसे ज़्यादा कबूल करने वाला और फोकस्ड होता है, सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। ये वो लम्हे होते हैं जब दुनिया का शोर कम होता है और इंसान का दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होता है। ऐसे ही वक्त का इंतखाब करें। दूसरा स्टेप है ग्रैंड फिगर, यानी एक वाज़ेह तादाद। रूहानी अमलियात में एक अहम चीज़ तादाद का नज़्म ज़ब्त है। अगर इंसान सिर्फ 10 या 20 बार पढ़कर उठ जाए तो दिमाग जल्दी भटक जाता है, मगर जब आप एक वाज़ेह टारगेट रखते हैं तो फोकस बढ़ता है। मिसाल के तौर पर 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी या 500 मरतबा कोई भी शॉर्ट दुरूद शरीफ। जब आप इतनी तादाद का इरादा करते हैं तो धीरे धीरे दिमाग एक डीप फोकस स्टेट में चला जाता है। फिर दिल में सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और मोहब्बत रह जाती है। तीसरा स्टेप है खालिस नियत। हर अमल की रूह नियत होती है। शुरू करने से पहले दिल में ये नियत करें, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का तोहफा भेज रहा हूँ। तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी ज़िंदगी के बंद रास्ते खोल दे। जब नियत साफ और मकसद वाज़े होता है तो इंसान का लाशऊर सबकॉन्शियस माइंड भी इस तरफ काम करना शुरू कर देता है। जब आप लगातार 7 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो दिल के अंदर एक अजीब सी रूहानी तब्दीली महसूस होने लगती है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को इशारे भी देता है, कभी किसी ख्वाब के ज़रिए, कभी किसी नई अपॉर्चुनिटी के ज़रिए और कभी किसी मुश्किल का अचानक हल निकल आता है। दोस्तों, अगर आप पूरी बात को गौर से सुनें तो एक अजीब सी सच्चाई समझ आती है। दुनिया के लोग दौलत के पीछे भागते हैं, मगर असल दौलत उस रब के साथ ताल्लुक में होती है जो दौलत देने वाला है। और उस रब तक सबसे करीबी रास्ता क्या है? उसके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। जब कोई इंसान मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो अपनी रूह को सुकून, अपनी दुआ को ताकत और अपनी ज़िंदगी को बरकत दे रहा होता है। और याद रखिए, फ़कीर से अमीर बनना सिर्फ पैसों के ढेर लगने का नाम नहीं होता। कभी कभी अल्लाह इंसान को सुकून की दौलत देता है, बरकत वाला रिस्क देता है और ज़िंदगी गुजारने की सही समत दे देता है। और ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो इंसान वाकई अमीर हो जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला करें, रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लें। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह, मुझे दुरूद पढ़ने वाला बना दे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आप इसी तरह के रूहानी राज, वज़ाइफ और इस्लामी इल्म सुनना चाहते हैं तो इस्लामिक नरेटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अल्लाह हम सबको दुरूद की बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।